के इस सेशन में हम लोग एक ऐसे गवर्नर जनरल के बारे में देखने वाले हैं जिसने भारत में हजारों सालों से चली आ रही जो सती प्रथा की परंपरा थी, यानी कि जिसमें औरतों को जलती चिताओं पर बिठाया जाता था, उससे निजात दिलाई। हम एक ऐसे गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे जिसने हत्यारों के एक पूरे गिरोह का सफाया किया। हम बात करेंगे एक ऐसे गवर्नर जनरल के बारे में जिसने भारत में दास्ता के खिलाफ पहली बार कानून बनाया, और ये एक अंग्रेज था। इसका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो बहुत कुछ है जानने के लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखोगे तो यहाँ पर हर एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ बेहद इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में पूछी गई है और आगे पूछी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सती प्रथा और जो कुरीतियां थी उसका एंड किस तरीके से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। सबसे पहले हम बात करें एग्जैक्टली सती प्रथा है क्या। सती प्रथा का मतलब क्या होता था कि सती प्रथा में जैसे ही पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को उसकी जलती चिता पर जीवित बिठा दिया जाता था, या फिर हम कहते उसको भी जला दिया जाता था। और ये धर्म के नाम पर होता था, तो इस वजह से समाज की इसको मान्यता प्राप्त थी और कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जाता था। राजा राम मोहन राय बहुत सालों तक लड़ते रहे और फाइनली वो अपनी बात लॉर्ड विलियम बेंटिक को समझाने में सफल हुए। उसके बाद ही सती प्रथा को एक कानूनी अपराध घोषित करा गया 1829 में, 1829 में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बहुत कुछ जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। सबसे पहले इनके टेन्योर के बारे में देखते हैं, 1828 से लेके 35 तक। ठीक है, ये टेन्योर जरूर याद रखिए क्योंकि जब क्रोनोलॉजिकली आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में अरेंज करने के लिए, और उस मोमेंट पर अगर आपको ये नहीं याद होगा तो फिर आप नहीं इसको सही से कर पाएंगे। ठीक है, सो ये 1828 से 35 तक इनका टेन्योर रहा। सती प्रथा, बालिका शिशु वध, इस सब को समाप्त करने के इन्होंने प्रयास किए। जब हम बालिका शिशु वध की बात करते हैं तो आज की डेट में आप देखो तो हरियाणा सबसे ज्यादा बदनाम एरिया है, और राजस्थान, जहां पर गर्भ में जैसे ही पता चलता है कि एक लड़की है, ठीक है, गर्भ में पल रही जो पल रहा शिशु है वो क्या है, लड़की है, तो उसको एबॉर्ट करा दिया जाता है। जिस वजह से आप देखोगे तो हरियाणा का जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है वो बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस है उसके अंदर। और ये ऐसी कुरीति, मतलब पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड लोग भी इसके अंदर शामिल है, वो भी वहां पर इसी तरीके से काम करते हैं। धीरे धीरे समाज बदल रहा है लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। ठीक है, और बहुत तभी टाइम लगेगा। तो ये जो बालिका शिशु वध था, इस पर उस टाइम से प्रयास किया जा रहा है लगाम लगाने का, लेकिन आज तक नहीं करा जा सका। वो एक अलग बात है कि इसको जो है सती प्रथा को और बालिका शिशु वध को जो है यहाँ पर अपराध घोषित किया गया। ठगी, ठगी के बारे में तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में भी आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि जो एक जहर खुरानी गिरोह होता है या फिर नशा दे के लोगों को लूट लेने का काम, तो ट्रेनों में अक्सर होता है, ट्रेनों में, बसों में। तो ये उस टाइम पर भी ठगी प्रथा बहुत प्रचलित थी। पूरा एक सक्रिय ग्रोह था। ठीक है, वो क्या करते थे, साथ में बैठते थे यात्रियों के और उनसे आपस में बहुत घुल मिल जाते थे, उनके साथ खाते पीते थे और बाद में फाइनली उन्हीं को जब वो सो जाते थे तो मार देते थे। ठीक है, तो इस तरीके का जो पूरा ग्रोह था, इसको समाप्त करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन इनको ठगों से निपटने का कार्य दिया था। तो कैप्टन स्लीमैन का नाम आपको याद रखना है और बेंटिक का नाम याद रखना है। 1837 में देखें तो उसके बाद जो है ये संगठित रूप से ठगों का जो पूरा नेटवर्क था उसको यहाँ पर इन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं तटस्थता की नीति। इसने भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था के बावजूद बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। मतलब इसने ये पॉलिसी अपनाई कि यहाँ के जो मैटर्स है उसमें जो है ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, एक दूरी बनाकर रखना ही यहाँ पर सही है। ठीक है, और मतलब सीधा सा इसका मतलब था कि भारतीय रियासतों के जो झगड़े हैं उसमें हम नहीं पड़ेंगे। और इसी को यहाँ पर देखा भी गया कि जयपुर में अव्यवस्था थी बहुत ज्यादा, बेंटिक को पता चला, लेकिन उसके बाद भी उसने उसमें इंटरवीन करने से मना कर दिया। इसी तरीके से जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, यहाँ पर भी उसने इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार, यहाँ की जो रियासतें थीं उसमें जो है
मतलब उनको जो है इसने अपने प्रदेश में मिला लिया। रीजन बीइंग कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है कियोस बना हुआ था, अव्यवस्था बहुत ज्यादा थी। ठीक है। बाकी जयपुर की बात करें तो जयपुर में, जोधपुर में, बूंदी में, कोटा, भोपाल, यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करा, यहाँ की रियासतों में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट था। बेहद इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को एग्जामिनेशन में मिलता है। बेंटिक के समय ही सबसे बड़ा कानूनी बदलाव हुआ था इस एक्ट के थ्रू। इसकी तीन सबसे बड़ी बातें थी। पहली बात कि पूरे भारत का प्रशासन केंद्रीकृत हो गया, यानी कि सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है। इसके द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि सबसे पहले जो बंगाल में गवर्नर हुआ था उसको गवर्नर जनरल बनाया बंगाल का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले व्यक्ति थे या फिर पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये चीज यहां पर याद रखनी है। दास्ता, ठीक है, दास्ता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया, यानी कि जो स्लेवरी थी, स्लेवरी को यहाँ पर समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल से बोला गया कि भैया आप जो है एक ऐसा कानून बनाइए ताकि यहाँ पर दास्ता का अंत किया जा सके। अब ये जो दास्ता है, भारत में क्या इसका टाइमलाइन रहा है, यानी कि क्या कुछ रहा है, इसको देखते हैं। 1789 की घोषणा के द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी अलग अलग, तो वहां पर यहाँ से इंडियंस को भेजा जाता था मजदूरों के रूप में, दासों के रूप में। ठीक है, तो 1789 में एक अनाउंसमेंट किया गया कि अब जो है बंगाल से लोगों को बाहर नहीं भेजा जाएगा दासों के रूप में। 1811 और 1823 की बात करें तो इसमें दासों के संबंध में कानून बनाए गए इन दोनों ही सालों में। 1833 की बात करें तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें दास्ता को बहुत जल्दी जो है समाप्त करने के लिए बोला गया कि गवर्नर जो है वो फटाफट कानून बनाए और इस चीज को यहाँ पर अब एंड किया जाए। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले एक चीज ये कि भाई ये जो आप देख रहे हो नोट्स, घटना चक्र के समराइज नोट्स हैं, आप इनको ले सकते हो। इनको लेने के लिए आपको सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है 9027281376, या फिर आप यूपीपीसीएस के फुल लेंथ कोर्स में भी एनरोल करा सकते हो। 1000 रुपीज टोटल फीस रहेगा, जिसमें आपको जीसी यानी कि घटना चक्र के 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, समराइज नोट्स, जैसे आप देख रहे हो हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाएगा, 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब बहुत कुछ आपको प्रोवाइड किया जाना है। सो अधिक जानकारी के लिए इसी नंबर का आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें 1860 की। तो 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो है दास्ता को फाइनली अपराध घोषित कर दिया गया। कब किया गया? 1860 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और 1843 में पूरे ब्रिटिश भारत में दास्ता को अवैध घोषित किया गया था, उसके बाद इसको अपराध घोषित किया गया 1860 में। सो आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स को देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जिसने मतलब एक ही झटके में आधे हिंदुस्तान को जो है ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया। सो इसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद भारत में रेलवे को भी देखेंगे इसी क्रम में, और उसी के साथ जो है मतलब कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच चुकेंगे। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेस पर रात को 9 बजे वीडियोस आना स्टार्ट हो गए हैं, आप इनको देखते रहिए। प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।